Hello everyone, welcome back to another video of Law Prep Tutorial and this is your legal mentor Anshu Prasad। तो आज हम लोग देखेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ टॉपिक है और इंडिया में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स इसको हर दूसरे दिन इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से। तो राइट टू बी फॉरगॉटन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हम लोग समझेंगे आज। आप देख सकते हैं फोटो के मदद से कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक इंसान क्या कर रहा है, अपने डेटा को इरेज कर रहा है। तो यहां पे राइट टू बी फॉरगॉटन, फॉरगॉट का तो आपको मतलब पता ही होगा भाई, फॉरगेट मतलब भूल जाना। तो इन दैट केस फॉरगॉटन हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई यहां पे आपको भुला देना। तो ऑनलाइन मीडियम में अगर आपका कोई भी डेटा है, अगर ऑनलाइन मीडिया पे, इंटरनेट में, अगर कोई भी सर्च इंजन में, डेटाबेस में, वेबसाइट पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपका कोई भी डेटा है और वो आपका सेंसिटिव डेटा है, पर्सनल डेटा है, जो कि अब के टाइम में रेलेवेंस नहीं रखता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। और यही होता है आपका राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी फॉरगॉटन इंडियन लॉज में कहीं नहीं लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, लेकिन हम लोग बात करें तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका बात करता है कि भाई यहां पे आर्टिकल 21 आपका बात करता है राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में आपका ये चीज आता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि भाई हमको जीने का अधिकार है और जीने के अधिकार में हमको ये भी अधिकार है कि हम अपना लाइफ अच्छे से जी सके, डिग्निटी के से जी सके। और यहां पे हम अपना लाइफ क्या बोलते हैं, अगर जी रहे हैं तो यहां पे हमको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस रिस्ट्रिक्शंस तो होंगे, ऑब्वियस सा बात है यहां पे, लेकिन यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरा कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होता है या फिर हमको रिमूव करवाना है, तो वो हम लोग कहां करा सकते हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन के अंदर। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत सारे केसेस में या हाई कोर्ट ने ही बहुत सारे केसेस में बोला है कि ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। और यहां पे अगर कोई इंसान को जीने का अधिकार है तो ये अधिकार है कि भाई राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी या फिर डिग्निटी। तो यहां पे सर ऊंचा उठा के जीने का अधिकार है और कोई भी अगर गलत इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी कोई भी डेटाबेस में अगर उसका पब्लिश है तो उसको हम लोग हटवा देंगे, हटवा सकते हैं, ये आपका राइट है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं तो ओरिजिन कैसे हुआ था और कौन से लॉ के बेसिस पे हुआ था। तो इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका हमने रेफरेंस कहां से लिया था, इंडिया के बाहर से। तो यूरोपियन यूनियन में आप देख सकते हैं एक बहुत फेमस केस हुआ था, मैरियो वर्सेस गूगल स्पेन का, एक 2014 के केस है। यहां पे एक एक सिटीजन है जिसका 1998 में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, जिसके कारण क्या हुआ था कि वो बाद में उसको रिमूव करवाना चाह रहा था। वो बाद में डिफेमेटरी हो गया, मतलब उसको पसंद नहीं आ रहा था कि वो उसके इज्जत पे पड़ रहा था। तो यहां पे इस केस में उसने क्या किया कि कोर्ट में केस फाइल किया और बोला कि गूगल को और भी जितने प्लेटफॉर्म्स थे सबको ये डेटा, उनका जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इसको रेप्लिकेट किया था उन्हें, उसको हटाने के लिए बोला था। तो कोर्ट तो जितना भी आपका कोर्ट के थ्रू ये जजमेंट पास हुआ और यहां पे उसको कोर्ट ने ये बोला कि भाई आपको डेटा हटाना पड़ेगा, और यहां पे उसको ये डायरेक्ट किया गया और उसने ये हटाया था। यूरोपियन कोर्ट रूल्ड दैट द इंडिविजुअल हैव द राइट टू रिक्वेस्ट रिमूवल ऑफ पर्सनल डेटा फ्रॉम सर्च इंजन रिजल्ट इफ द इंफॉर्मेशन इज इनएडुकेट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इनएडुकेट है, अगर सही नहीं है, तो उसको हटवा सकते हैं। और यही आपका जो है बहुत फेमस केस है, लैंडमार्क केस है ये आपका, मैरियो वर्सेस गूगल स्पेन। ठीक है, तो इसी के बाद से इसी का रेफरेंस लेते हुए हम लोग देखेंगे इंडिया में जो है बहुत सारे केसेस इसी का रेफरेंस लेते हैं और इसी के वजह से हम इंडिया में भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है तो वो आपका हटा देना चाहिए। तो पुट्टुस्वामी जो जजमेंट है आपका, केएस पुट्टुस्वामी बात करते हैं, ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का ये जजमेंट है कि भाई आपको प्राइवेसी का अधिकार है। प्राइवेसी मतलब आप अपना लाइफ प्राइवेटली जी सकते हैं, कुछ भी आप प्राइवेटली कर सकते हैं, लेकिन यहां पे वही बात कर रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी एक इंट्रिंसिक पार्ट है। आपका कोई पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हैं, आपसे नहीं मांगा जाएगा और यहां पे आपका पूरा अधिकार है इस चीज को क्लेम करने का। तो राइट टू प्राइवेसी, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं केएस पुट्टुस्वामी से पहले जितने भी हैं, 2017 से पहले जितना भी है जजमेंट कैसे आते थे। तो ये आपका दो जजमेंट्स है, एक है धर्मराज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने ये चीज मना कर दिया, बोला कि भाई राइट टू फॉरगॉटन इंडिया के लॉ में कहीं रिटर्न नहीं है, इसीलिए हम आपको ग्रांट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या केस था आप देख सकते हैं, एक पिटिशनर जो था जिसने केस फाइल किया था गुजरात हाई कोर्ट में, ये बोलते हुए कि भाई मेरे ऊपर जो मर्डर और किडनैपिंग के केसेस लगे थे वो गलत हैं, वो गलत साबित हो गए। तो इन दैट केसेस मेरे ऊपर जितने भी आर्टिकल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं उन सब को हटा देना चाहिए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने सीधा सीधा मना कर दिया और बोला कि भैया ऐसा इंडियन लॉ में कुछ है ही नहीं, इंडियन लॉ में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम आपको वो चीज वो नहीं कर सकते हैं। और यहां पे कोर्ट ने क्या बोला, पब्लिकेशन डिड नॉट वायलेट आर्टिकल 21, और जो आपका राइट टू प्राइवेसी वो बिल्कुल वायलेट नहीं हो रहा है। और यहां पे आपका जो गलत डेटा भी है या जो आपका मिसलीडिंग डेटा भी है वो
वो भी रह सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस आपका आता है, उसके बाद क्या होता है कि वी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे 2017 का ये भी केस है। यहाँ पे पहली बार हम बोल सकते हैं कि जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया राइट टू बी फॉरगॉटन को। यहाँ पे एक लेडी अपने बच्चे का इंफॉर्मेशन जो कि ऑनलाइन मीडियम में पड़ा हुआ था उसको हटवाने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करती और कोर्ट ने इसको सहमति दी और बोला कि भाई अगर कोई ऐसा डेटा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है ऑनलाइन तो हम इसको हटवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कोर्ट ने यह चीज बोला कि we can remove, the court directed the removal observing that such protection align with the global trends of privacy। कि यहां पे इन्होंने ये चीज बोला, जैसे आपने देखा गुजरात हाईकोर्ट के केस में बोला कि प्राइवेसी के अंडर नहीं आता है, does not violate आर्टिकल 21, बट यहां इन्होंने क्या बोला कि ये प्राइवेसी के अंडर आता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होता है, कर्नाटका का पहला जजमेंट बोल सकते हैं। लेकिन जब आपका केएस पुट्टुस्वामी केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपका कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं क्लैट में पूछ सकता है और ये हर चीज से रिलेटेड, क्योंकि केस पुट्टुस्वामी जो है आपका ये बात करता है राइट टू प्राइवेसी। आधार केस जजमेंट भी बोलते हैं, आधार कार्ड जजमेंट भी बोलते हैं, जहां पे आपने देखा होगा आधार कार्ड जब आया था तो आधार कार्ड से हम लोग आपका बहुत सारा पर्सनल डिटेल कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल आपका फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर रेटिना स्कैन, पर्सनल डेटा, फोन नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, बहुत सारा। तो ये सब जितना भी डिटेल्स था तो इसको हम लोग चैलेंज किए थे, बहुत सारा चैलेंज हुआ था कोर्ट में कि भाई ये हमारा राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। तो केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि भाई हाँ, राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर आपका राइट टू प्राइवेसी भी आता है। प्राइवेटली आप कोई इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको शेयर नहीं करना है तो आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर आप अपना फिंगरप्रिंट या अपना रेटिना स्कैन नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि आधार कार्ड को बहुत सारे जगह इसीलिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर आप जो कोई भी चीज डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भी बाकी सब डॉक्यूमेंट्स है जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी मांगा जाता है वो आपका वैलिड मांगा जाता है। इसी कारण, क्योंकि आपका आधार कार्ड को आप देख सकते हैं एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं, राइट टू प्राइवेसी का आपका प्रॉब्लम है, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ये जो मैंने बोला है। तो यहां पे इस केस में क्या क्या आया है, राइट टू बी लेट अलोन, कि भाई मैं अकेले रहना चाहता हूं, अलोन का मतलब अकेला, और मैं अकेले रहना चाहता हूं। और यहां पे जो फाउंडेशन है राइट टू बी फॉरगॉटन का उसी केस में लेट डाउन किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे केएस पुट्टुस्वामी में बोला गया कि आर्टिकल 21 एक बहुत बड़ा आर्टिकल है और इसके अंदर बहुत कुछ आता है, और राइट टू बी फॉरगॉटन भी बोल सकते हैं कि हमको भुला देने का अधिकार, और ऐसा कुछ भी मान लीजिए अगर आपके अगेंस्ट वो की चीज है ऑनलाइन वे में पब्लिश्ड है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, जो कि आपका ये है। लेकिन इसके साथ एक वो चीज आ रहा था यहां पे कि एक आपका चीज, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा कोई डेटा ऑनलाइन पब्लिश हो रहा है तो मेरे तो राइट का क्या बोलते हैं वॉयलेशन है कि भाई हमसे प्राइवेटली कोई ओन डेटा जो है आप ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं मेरा मैंने परमिशन के, लेकिन आपका जो दूसरा इंसान है जो पब्लिश कर रहा है, जो लिख रहा है, जो उसको पब्लिश कर रहा है, तो यहां पे उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी तो वायलेट हो रहा है कि भाई मेरा डेटा आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका पब्लिश करने का राइट है, कुछ लिखने का राइट है, तो उसका भी तो राइट है ना कि वो कुछ बोल सकता है, कुछ एक्सप्रेस कर सकता है, तो आप उसका राइट छीन रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि यहां पे भाई क्या प्राइवेसी को अगर हम लोग उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो आ सकता है कि नहीं आ सकता, और इसीलिए इसमें फॉल कराते हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हमको बैलेंस आउट करना पड़ता है। अगर किसी इंसान का प्राइवेसी वॉयलेट नहीं हो रहा है तो किसी इंसान का वो भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए, कौन सा राइट, कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर कोई डेटा ऑनलाइन पब्लिश कर रहा है तो उसका भी तो राइट है पब्लिश करने का भाई। तो यहां पे वही बोला कि कब कब कर सकते हैं कि यहां पे मान लीजिए हिस्टोरिकल, साइंटिफिकल या फिर किसी पब्लिक हेल्थ, कोई पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहां पे कोर्ट ने यही बोला कि भाई कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई डेटा है या कोई पब्लिक बेनिफिट के लिए कोई डेटा है तो वो हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, यहां पे आप बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, आरटीआई इसको बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है यहां पे कि भाई अगर कोई इंसान या फिर मान लीजिए कोई भी इंसान अगर कोई डेटा एक्सेस करना चाहता है, राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई यहां पे ऐसे कैसे हुआ, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी चीज के बारे में, तो वहां पे उसका राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये भी एक राइट है इंडिया में, और यहां पे इसका भी वॉयलेशन माना जाता है कि अगर मान लीजिए हम आपका डेटा पब्लिश नहीं कर रहे हैं और किसी इंसान को आपके बारे में नहीं बता रहे जिसको जानना चाहिए कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू, तो यहां पे अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया और आपका डेटा हम छुपा रहे हैं लोगों से, तो ये आप देख सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या है, वॉयलेशन है।
समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आपका राइट टू प्राइवेसी अगर आपका बचाएंगे तो बाकी दो जो राइट्स है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दूसरे इंसान का वायलेट होगा। तो यही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है और इसी के कारण कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करते वक्त बहुत बारीकियां बरकी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन में राइट टू बी लेट अलोन भी आता है कि अकेले रह सकते हैं हम, और कोर्ट ने क्या क्या बोला कि कब कब आपका राइट टू बी फॉरगॉटन एक्सरसाइज कर सकते हैं और कब कब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका कोई ऐसा चीज रहेगा जहां पे पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन जरूरी है और वो वहां पे रहना चाहिए, तो वहां पे हम उसको वहां पे पब्लिश कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर एक हम बोलते हैं कि यहां पे ये रेगुलेशंस जो है इंटरनेशनली पब्लिश किए गए हैं और ये यूरोपियन यूनियन का है, जहां पे वो लोग पर्सनल डेटा को रेगुलेट करते हैं कि पर्सनल डेटा को अगर मान लीजिए किसी ने पब्लिश कर दिया, ये इंडिया के बाहर का लॉ है और इसी को क्या बोलते हैं, रेफर करते हुए केस पुट्टुस्वामी में जो है कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया था और ये आपका रेफरेंस है कि यहां पे अगर मान लीजिए रिमूव करवाना है पर्सनल डेटा दैट इज नो लॉन्गर रेलेवेंट और इनकरेक्ट, सर्व्स एज नो लेजिटिमेट पर्पस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। यहां पे कोई भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई काम नहीं उस डेटा का तो वो हम हटवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लेकिन मैंने जैसे आपको बताया बैलेंस करना चाहिए इस राइट को, किस राइट से बैलेंस करना है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, लीगल ऑब्लिगेशन से, पब्लिक इंटरेस्ट से, रिसर्च पर्पस के लिए। ऑब्वियस बात है अगर आपका कोई डेटा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रेलेवेंट है तो वहां पे फिर इन दैट केस आपका प्राइवेसी नीचे आ जाएगा, आपका डेटा को पब्लिश करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने कोई क्राइम किया है तो कोर्ट में जजमेंट आ गया, तो जजमेंट अगर आ गया तो जजमेंट को तो ऑनलाइन पब्लिश करना पड़ेगा। आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई जजमेंट ऑनलाइन नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा चीज हम लोग को बैलेंस आउट करना पड़ता है और ये आपका यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो रेगुलेशन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लैट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो केएस पुट्टुस्वामी के बाद जो है हम लोग देख सकते हैं एक दो केसेस हम लोग फेमस देखेंगे कि जोरावर सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहां पे एक यूएस सिटीजन था, यूएस सिटीजन तो नहीं बोलेंगे, इंडियन सिटीजन था जो यूएस चला गया था और वो जब इंडिया आता है बहुत टाइम बाद तो उस पर एनडीपीएस का चार्जेस लगाया जाता है। एनडीपीएस मतलब नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का, कि भाई वो ड्रग्स बेचता था, ड्रग्स ऐसे सेल करता था। तो यहां पे इस पे ये केस लगा और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि अगर आप पकड़े जाते तो फिर आपको बेल भी नहीं मिलता जल्दी और ये बहुत स्ट्रिक्ट केस माना जाता है। बाद में क्या पता चला कि भाई यहां पे ये अक्विट हो गया, इसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो गलत थे और इसको छोड़ दिया कोर्ट ने। ठीक है, पूरा बाइज्जत बरी, सुना होगा आपने बाइज्जत बरी मतलब पूरे तरीके से छोड़ दिया। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आने लगी कि इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स ऑनलाइन पब्लिश हुए थे कि जोरावर सिंह एक एनडीपीएस के एक्ट में बुक हुआ था यहां पे, जब ये यूएस चला जाता है और जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वहां पे यूएस के कंपनीज जितने भी हैं उनको मना कर देते हैं जॉब देने से, ये बोल के कि भैया तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और यहां पे तुमको जॉब नहीं दे सकते हैं। तो जोरावर सिंह क्या बोलते हैं, हाईकोर्ट आता है, दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच करता है और दिल्ली हाईकोर्ट में बोलता है कि भाई मेरा जितना भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पड़ा हुआ है कि हमको जो एक्विजिशन लगाए गए थे पुराने टाइम में कि हम एनडीपीएस में बुक किए गए थे वो हटा देने चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला कि हाँ भैया ये हटा देना चाहिए और ये हटा दिया। अपहेल्ड द राइट टू बी फॉरगॉटन इन दिस इंटरिम ऑर्डर, और क्या बोला कि भाई जितना भी इसका इंफॉर्मेशन है सब हटा दीजिए। ये जो है कोर्ट ने क्या बोला, इसको बोला रिमूव कर दीजिए, जो गूगल है जितना भी इंडियन कानून है इन सबको ब्लॉक करने बोला सर्च इंजन को कि भाई जितना भी इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब हटा दिए क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद एक आप देख सकते हैं जुल्फिकार अहमान वर्सेस क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया, आपका ये केस है। इस केस में हम लोग देखेंगे कि मी टू मूवमेंट डिस्कस हो रहा था। मी टू मूवमेंट आपको याद होगा बहुत टाइम पहले, मतलब 4-5 साल पहले मी टू मूवमेंट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस था कि मान लीजिए किसी लड़की के सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो मी टू एक हैशटैग था जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहा था कि भाई आपके साथ ही नहीं हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट, मेरे साथ भी हुआ है लेकिन मैं किसी कारण बता नहीं पाई। तो यहां पे इनके ऊपर भी मी टू का जो है हरासमेंट का केस फाइल किया गया था इस लड़के के ऊपर कि यहां पे इन्होंने किसी लड़की को हरास किया है, लेकिन यहां पे इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और आप देख सकते हैं अनोनिमस था कंप्लेन और कोई भी जो कंप्लेनेंट है वो सामने नहीं आया था। तो यहां पे इनका बहुत बदनामी हो रहा था। तो यहां पे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है पब्लिश किए गए थे इनके नाम पे कि भाई ये भी जो है मी टू मूवमेंट किए हैं, इन्होंने भी किसी लड़की को हरास किया है सेक्सुअली। तो ये भी कहां पहुंच गए, दिल्ली हाईकोर्ट। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि भाई यहां पे ये जो है इनका जो है राइट टू आपका प्राइवेसी वॉलेट हो रहा है। द राइट टू प्राइवेसी विच इंक्लूड राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी लेफ्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। और यहां पे क्या बोलते हैं, इनका भी जो डेटा है वो हटाने के लिए बोला। ठीक है, तो रेप्लिकेट किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, कोई भी ऐसा डेटा ऑनलाइन वीडियो में तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी जो है आपका बहुत रेलेवेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो आपका बात करता है, इंडियन लॉज में अगर हम लोग देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका बात करता है कि कोई भी अगर डेटा ऑनलाइन वे में है, कोई पर्सनल डेटा है, कोई सेंसिटिव डेटा है, अगर उसको मिस हैंडल किया जाता है तो यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 43A ये बोलता है कि हम उसको क्या बोलते हैं, पनिश कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर वो गलत वे में यूज करता है। और उसी के क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक नया हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स
कोड रूल 2021। तो ये भी आपका उसी से रिलेटेड है कि भाई अगर कोई पर्सनल डेटा हम लोग हटवाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल डेटा हटवा तो सकते हैं, और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी आपके सर्च इंजन है, गूगल वगैरह, उनको भी हम लोग उन पे भी ये जिम्मेदारी डालते हैं कि आप गलत वे में मिसयूज नहीं कीजिएगा उस डेटा को, और आप हटा सकते हैं जब भी हम बोलेंगे। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं जितने भी लॉज है इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कहीं राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं लिखा हुआ है। एक और आपका रिसेंटली लॉ आया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये आपका पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, और मैंने जैसे आपको बताया अभी, जैसे यूरोपियन यूनियन में एक डेटा था कि अगर भी कोई भी अगर इंसान जो है अपना इंडिविजुअल डेटा अगर पब्लिश कराता है ऑनलाइन या कोई भी डेटा सर्कुलेट करता है, तो वहां पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं भी अगर मिसलीड किया गया, गलत इंफॉर्मेशन अगर पास ऑन किया गया सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो हम उसको हटवा सकते हैं। सेक्शन 13 जो है आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का, वो क्या बात करता है कि यहां पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हो गया तो उसको करेक्ट करने का या फिर उसको हटाने का ये आपका राइट देता है, और यहां पे सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग आप हटवा सकते हैं। सेक्शन 16 आपका वही बात करता है कि कोई भी अगर डेटा है तो उसको वेरीफाई करने का, ऑथेंटिकेट करने का कि भाई वो सही है कि नहीं है, ये आपका राइट देता है उनको कि भाई हम उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, जस्टिफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 18 जो बोलता है यही चीज है कि यहां पे कब कब वो डेटा कब क्या बोलते हैं एप्लीकेबल नहीं होगा, वो चीज हम लोग देख सकते हैं। एक और आपका था क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स, कि यहां पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, बायोलॉजिकल सैंपल्स, फिंगरप्रिंट वगैरह, कि अगर वो पकड़े जाते हैं तब वहां पे उनका फिंगरप्रिंट ये सब लिया जाता था। तो इसको भी गलत तरीके से यूज नहीं करे, और ये भी आपका क्या बोलते हैं अगर यूज किया जा रहा गलत वे में तो वो भी केस कर सकते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आती है, चैलेंजेस क्या आ सकती है, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप कोई क्रिमिनल है और आपका कोई डेटा पब्लिश होता है, कोर्ट का कोई रिकॉर्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं पब्लिक रिकॉर्ड मानते हैं, और वो आप नहीं हटवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये पुराना वाला लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये बोलता है कि अगर कोई मान लीजिए जजमेंट आपके अगेंस्ट पास होता है तो उसको हम लोग पब्लिक रिकॉर्ड की तरह ट्रीट करते हैं, और आप इसको नहीं हटवा सकते हैं पब्लिक डोमेन से। ये राइट टू इंफॉर्मेशन में आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब कि भाई कोर्ट को या किसी भी इंसान को अगर आपके बारे में पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं इंटरनेशनल जो आपका लॉज है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, ये आपका यूरोपियन यूनियन में आया था, और यही आपका आर्टिकल 17 वही बोलता है कि यहां पे अगर कोई इंसान को अपना डेटा हटवाना है तो वो हटवा सकता है, दैट अ पर्सन हैज अ राइट टू गेट हिज डेटा रिलीज्ड विद इन 1 मिनट फॉर फाइलिंग रिक्वेस्ट। अगर वो रिक्वेस्ट फाइल करता है तो इसको भी हम लोग हटवा सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस है इंटरनेशनल लेवल पे यूरोपियन यूनियन में जो लगता है, और यही आपका पूरा बात करता है ये चीज। तो अब ये हम लोग देख सकते हैं भाई कंक्लूजन वाली बात कि भाई डायरेक्टली तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इंडिया में कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अगर कोई लॉ आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग इसको आर्टिकल 21 के अंदर डालते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में है, उसके अंदर हम लोग इसको फॉल करवाते हैं, और यहां पे हम लोग राइट टू बी फॉरगॉटन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।